नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज़ वाला देश का पहला जिला स्तरीय डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म। मध्य प्रदेश के अंदर विधानसभा चुनाव हो चुके हैं। मतदाताओं के द्वारा प्रदेश का भविष्य मतपेटी में कैद होकर स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा हुआ है और आगामी 3 दिसंबर को जैसे ही काउंटिंग शुरू होगी, समय के साथ ये स्थिति भी क्लियर हो जाएगी कि प्रदेश में अब किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन इन सब के बीच में प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसा कि आपको पता होगा, चुनाव के समय में दोनों ही प्रमुख दलों भाजपा और कांग्रेस के द्वारा तमाम सारे प्रशासनिक अधिकारियों पर यह आरोप लगाए गए हैं कि वह एक दूसरे का साथ दे रहे हैं या प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा राजनीतिक दलों के साथ अपेक्षित सहयोग नहीं किया जा रहा है। इसको लेकर दोनों ही प्रमुख दलों ने चुनाव आयोग से शिकायत की। इसको लेकर वर्तमान में 8 कलेक्टर और 4 एसपी की शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंच चुकी है। अब यह देखना होगा कि क्या चुनाव आयोग नई सरकार बनने के पहले इन अधिकारियों पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लेता है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि वे कौन अधिकारी हैं जिन पर यह कार्रवाई की जा सकती है। पहले हैं नरसिंहपुर से कलेक्टर रिजू बाफना। इन पर भाजपा नेताओं ने नरसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र के 43 से अधिक मतदान केंद्रों पर निर्वाचन अधिकारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मिलीभगत से कम मतदान की शिकायत की है। आरोप है कि भाजपा समर्थक करीब 20 से ज़्यादा बूथों को कम किया गया या नहीं बनाए गए ताकि भाजपा समर्थित लोग मतदान ना कर सकें। ऐसे ही दूसरी एक आरोप लगाया गया है रतलाम कलेक्टर भास्कर लक्षकार पर। इन पर भी बीजेपी ने कहा है कि रतलाम विधानसभा के बूथ क्रमांक 222 में निर्वाचन अधिकारी द्वारा जानबूझकर धीमी गति से मतदान कराकर मतदान प्रक्रिया को प्रभावित किया है। शिकायत के बाद भी जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्रवाई नहीं की है। तीसरा आरोप लगा है संजीव श्रीवास्तव, जो कलेक्टर हैं भिंड के। इन पर दोनों ही दलों ने आरोप लगाए हैं। एक समय पर स्वयं पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि भिंड के में मतदान में तमाम सारी दिक्कतें आ रही हैं, तो बीजेपी ने मतदान के एक दिन पहले स्कूटर और बाइक लेकर चलने पर रोक लगाने के मामले में कलेक्टर को हटाने की मांग की थी चुनाव आयोग से। निवाड़ी के एसपी को लेकर भी मांग की गई थी। भाजपा नेताओं ने निवाड़ी जिले के एसपी अंकित जायसवाल के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि जायसवाल केवल भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, उनका ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए। आपको बता दें कि सुभाष कुमार द्विवेदी, जो अशोकनगर से कलेक्टर हैं, उन पर कांग्रेस नेताओं ने चुनाव ड्यूटी से हटाने की मांग की। इसके लिए हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश को आधार बनाया, जिसमें उन्हें चुनाव ड्यूटी से हटाने के निर्देश दिए गए थे। दीपक आर्य, जो सागर में कलेक्टर हैं, उन पर आरोप लगाए गए हैं सुर्खी विधानसभा से प्रत्याशी और मंत्री गोविंद सिंह को लाभ पहुंचाने के लिए वाहन का एक दिन का खर्च 2500 से घटाकर 1250 रुपये किया गया है। यह आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए हैं। साकेत मालवीय, ये सीधी से कलेक्टर हैं। इन पर सिंगरौली जिला पंचायत सीईओ रहे हैं, जिन्हें 3 साल की पदस्थापना पर चुनाव आयोग की गाइडलाइन के विरुद्ध पदस्थ करने पर हटाने की मांग की गई थी। अनुराग वर्मा, यह सतना से कलेक्टर हैं। इन पर भी आरएसएस के कार्यक्रम में संघ पदाधिकारियों के साथ शपथ लेने के मामले में चुनाव आयोग से शिकायत की गई थी। संदीप माकिन, यह दतिया कलेक्टर हैं। इन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का सपोर्ट करने का आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाए गए थे। साथ ही इनको हटाने की मांग भी उस समय चुनाव आयोग से की गई थी। आपको बता दें कि इसके साथ साथ कुछ एसपी, जिसमें अमित सांगी छतरपुर एसपी हैं, इन पर भी आरोप लगे थे कि इन्होंने भाजपा ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह नाती राजा के समर्थक और कांग्रेस नेता सलमान खान की हत्या के मामले में एकतरफा और जल्दबाजी में कार्रवाई की गई। तो दोनों मतलब यहाँ पे कलेक्टर को लेकर भी कांग्रेस के द्वारा आरोप लगाए गए हैं और जिला एसपी अमित सांगी को लेकर भी आरोप लगाए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से की गई है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि तमाम आरोपों के बाद जो कि आरोप दोनों ही प्रमुख दलों ने इन अधिकारियों पर लगाए हैं, चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है।
क्योंकि जल्द ही प्रदेश में नई सरकार का गठन हो जाएगा, तो क्या चुनाव आयोग नई सरकार के गठन के पहले इन अधिकारियों पर कोई कार्रवाई करता है, या जिस तरीके से कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि वह अधिकारियों की सूची पर काम कर रही है और भाजपा ने भी कई अधिकारियों पर आरोप लगाए हैं, तो सत्ता में आने के बाद जो भी दल सत्ता में बैठेगा वो इस प्रकार किसी बड़ी कार्रवाई को अंजाम देगा अधिकारियों की